गुड मॉर्निंग। जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं ये वायरिंग बना करके कंप्लीट किया गया है, तो क्या ये वायरिंग कंप्लीट होने के बाद डायरेक्ट ये सप्लाई दे करके क्या हम लोग चेक कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं भी फॉल्ट होगा तो डायरेक्ट वो शॉर्ट सर्किट होगा या आग लग सकता है या कोई लैम्प नहीं जल सकता है। तो इससे बचने के लिए हम लोग इस वायरिंग को पहले टेस्ट करेंगे, और ये टेस्ट देख रहे हैं मैगर के द्वारा टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट क्या करेंगे? क्वेश्चन उठ रहा है, टेस्ट क्या करेंगे? टेस्ट इसमें ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट, इस वायरिंग में हम लोग दो टेस्ट करते हैं, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट। तो ओपन सर्किट में क्या होगा कि लैंप कहीं नहीं जल रहा होगा या कहीं शॉर्ट में किसी बोर्ड में फेज और न्यूट्रल आपस में शॉर्ट हो गया होगा, इसी को क्या कहते हैं? शॉर्ट सर्किट। और ओपन सर्किट में कोई स्विच ऑन करने के बाद भी लैंप नहीं जल रहा है, तो इसी को क्या कहेंगे? ओपन सर्किट। ये आज हम लोग ये टेस्ट करने वाले हैं इस मेगर के द्वारा, वायरिंग का ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखेंगे हम लोग इस मेगर के द्वारा। मेगर में यहाँ 2 लीड दिखाई दे रहा है, ये पुश करने वाला। ठीक है, तो मेगर के द्वारा जांच करने का कुछ नियम है कि मेन स्विच ऑफ होना चाहिए, बाकी रूम का सभी स्विच ऑन होना चाहिए। जो लोड से संयोजित किया गया है उसको ऑफ होना चाहिए। ठीक है, तो लोड से जो संयोजित किया गया है उसको शॉर्ट करो, लोड से जो संयोजित किया गया है उसको शॉर्ट करो। तो अभी हम लोग ये मेगर के क्या करेंगे? मेन स्विच तो ऑफ स्थिति में है, देखिए यहाँ मेन स्विच जो है ये ऑफ दिखा रहा है, ऑफ स्थिति में। ये चेंज ओवर का स्विच भी ऑफ कर दिए। इसके बाद वो बीपी स्विच का कवर ऊपर वाला खोलेंगे और खोलने के बाद इसमें मेगर को कनेक्ट करेंगे। इसका और ये नीचे नहीं ऊपर कनेक्ट करेंगे, क्योंकि जहाँ से लोड आया होगा वहाँ कनेक्ट करेंगे मेगर का टर्मिनल। तो मेगर का टर्मिनल ये जो है ये रेड वाला जो कनेक्ट किया गया रेड में कनेक्ट करेंगे, और जो ब्लैक जो है वो ब्लैक में कनेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद आगे एमसीबी जो लगा हुआ है यहाँ, तो एमसीबी ऑफ स्थिति में ये देख रहे हैं, तो एमसीबी ऑफ को क्या करेंगे? सभी को हम लोग ऑन कर लेंगे इसको। ठीक है, ये ऑन हो गया। अभी सभी बोर्ड का स्विच भी ऑफ है, इसको भी हम लोग ऑन कर लेंगे। उसको भी ऑन किया। ठीक है, ऑन तो हो गया। अब इसके बाद यहाँ इस मेगर का रीडिंग देखेंगे। ये पुश करने के बाद रीडिंग क्या दिखा रहा है? यानी कि 0 के पास, यानी कि 0.5 मेगा ओम, 0.5 मेगा ओम दिखा रहा है। यानी कि अधिकतम हमें न्यूनतम 1 मेगा ओम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अभी जो हमारा सर्किट जो है वो 1 मेगा ओम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 0 आ जाए तो और अच्छा। तो अब ये तो हम लोग सर्किट में सभी को एक साथ चेक किए। अब क्या करेंगे? एक एक सर्किट को बारी बारी से चेक करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? ये मेन स्विच एमसीबी को ऑफ कर दिए, किसी एक रूम का एमसीबी ऑन करेंगे। यानी कि एक एमसीबी इस रूम का है। इस रूम में आप देखेंगे क्या क्या है यहाँ दिखाई दे रहा है। ये क्या दिखाई दे रहा है? अभी 0 के पास 0.5। ठीक है, पुश छोड़ दिए, फिर ये पुश किए तो आ गया 0 के पास, यानी कि 0.5 मेगा ओम। अब क्या करेंगे? एक एक स्विच को ऑफ करेंगे। ऑफ करो, क्या क्या आ रहा है? ऑफ करो, सबको ऑफ करो। देखिए जैसे ही ऑफ किया गया इन्फिनिटी के पास आ गया, यानी कि ये सर्किट हम लोग का सही है। जैसे ही ऑन किए 0 के पास जा रहा है, ऑफ कर रहे हैं इन्फिनिटी के पास, यानी कि ये परिपथ का वायरिंग हम लोग का सही है। ठीक है, इसको ऑफ करें एमसीबी, फिर दूसरे रूम का ऑन करेंगे। सभी स्विच ऑन है, उसमें सभी स्विच क्या है? ऑन है। लेकिन यहाँ क्या दिखा रहा है? इन्फिनिटी 0। क्या बता रहा है? 0। यानी कि हम लोग का वो भी परिपथ सही है। अब सभी स्विच को ऑफ करो, सभी को ऑफ करो। ऑफ करने के बाद यहाँ देखेंगे इन्फिनिटी दिखा रहा है। एक एक को ऑन करो, सही है, ऑफ करो। फिर दूसरे को ऑन करो, ये भी 0 दिखा रहा है, सही है। फिर उसको ऑन करो, यहाँ 0 के पास आ रहा है, सही है। फिर उसको भी ऑन करो, ऑन करो। ये सॉकेट का शॉर्ट, हाँ, यदि जो सॉकेट वाला टर्मिनल लोड से नहीं जुड़ा हुआ रहेगा तो क्या दिखाएगा? इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसलिए लोड से संयोजित करने के लिए वो तार से उसको कनेक्ट किया गया है। फिर अगले रूम में हम चलेंगे, इसको ऑफ करेंगे। ये एमसीबी इधर करो, ऑन करो इसको।
और वो ऑन करो। उधर सभी स्विच ऑन है। 1 मिनट, यहाँ देखेंगे रीडिंग अभी सभी स्विच ऑन है। यहाँ रीडिंग देखेंगे क्या है, यानी कि 0.5 मेगा ओम में दर्शाता है। ठीक है, छोड़ दिए, इन्फिनिटी पे दर्शाया गया। सभी स्विच ऑफ करो, सभी स्विच ऑफ हो गया उस बोर्ड का। अब यहाँ पुश करेंगे, क्या दिखा रहा है, इन्फिनिटिव। सभी स्विच ऑफ है तो इन्फिनिटिव दिखा रहा है। ठीक, अब एक एक स्विच को ऑन करेंगे। वहाँ 0 के पास आ गया, ऑफ करो उसको। फिर ऑन करो, हाँ 0 आ गया, सही है। फिर ऑन करेंगे, सही है। फर्स्ट वाला स्विच ऑन हो गया, लेकिन ये फर्स्ट वाला स्विच में इन्फिनिटिव दिखा रहा है। ठीक है, यानी कि ये फर्स्ट वाला स्विच जो है हम लोग का कहीं ओपन होगा, कहीं ना कहीं वो सर्किट ओपन दिखा रहा है। इसलिए पुश करने के बाद भी ऑन किए तभी भी ये क्या दिखा रहा है, इन्फिनिटिव दिखा रहा है। कहीं ना कहीं वो सर्किट ओपन है, तो वो क्या है, सर्किट हम लोगों का ओपन दिखाई दे रहा है। ठीक है, सभी स्विच को ऑफ करो, ऑफ करो, ऑफ। और ये पुश करने के बाद इन्फिनिटिव दिखा रहा है, यानी कि वो सर्किट सही है। पुश करने के बाद क्या दिखा रहा है, इन्फिनिटिव दिखा रहा है। कहीं ना कहीं ऑफ करने के बाद यदि जो यहाँ 0 दिखाता तो कहीं फेज न्यूट्रल आपस में कनेक्ट है, ये शॉर्ट सर्किट बताता। अभी जैसे फर्स्ट वाला स्विच ऑन करो, वहाँ ऑन किया गया, लेकिन यहाँ क्या बता रहा है, इन्फिनिटिव, यानी कि उसका सर्किट ओपन है। ठीक है, चलो एक और टेस्ट इसमें हम तुम लोगों को बता दे रहे हैं। अभी ये स्विच हम लोग ऑन कर दिए। ठीक है, अभी सभी रूम का भी ऑन है। किसी एक रूम का यहाँ ऑन कर दिए, इसको पुश कर रहे हैं तो क्या बता रहा है, 0 बता रहा है। अब इस रूम का जो बल्ब है इसको हम लोग निकाल देते हैं। ठीक है, तो निकालने के बाद यहाँ क्या बता रहा है, यानी कि सर्किट यहाँ ओपन दिखाई दे रहा है, बल्ब लोड से कनेक्ट नहीं है। इसलिए क्या दिखा रहा है, यहाँ इन्फिनिटिव दिखा रहा है। वही बल्ब लगा दो, बल्ब लगाने के बाद यहाँ 0 दिखाएगा, यानी कि इसका कंटिन्यूटी बन गया। ठीक है, बढ़िया से कनेक्ट होगा बल्ब तो 0 दिखाएगा, बढ़िया से कनेक्ट इन्फिनिटिव दिखाएगा। बढ़िया से कनेक्ट तो अच्छा से कनेक्ट होगा, सर्किट क्लोज दिखाएगा, ओपन होगा, कहीं थोड़ा भी ओपन होगा, यहाँ इन्फिनिटिव दिखाएगा। इस तरह से आज हम लोग ये प्रैक्टिकल का क्या किए, मेगर द्वारा वायरिंग का ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट चेक किए, जिसमें एक सर्किट वहाँ हम लोग ओपन दिख रहा है। ठीक है, यहाँ बल्ब निकाल करके हम लोग सर्किट को देखें ओपन है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले प्रैक्टिकल में। धन्यवाद।